मेरे फैमिली में सब लोगों को लगता था कि ये बस इसका क्या चल रहा है, ये 8-10 साल हुए बार बार यही आल्ट्रा फ्लिंग, सुबह शाम वही आल्ट्रा फ्लिंग। सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, वेल सेटल है पूरी फैमिली। सब लोग बड़े अच्छे हैं, अपने अपने कारोबार में बिजी रहते हैं। मैं भी अपने इसमें बिजी रहकर भी इसके लिए भी बहुत सारा समय देता रहता हूँ। तो सबको लगा कि ये बहुत ज्यादा पागल हो रहा है, इसमें बहुत डूब रहा है। तो मेरे पिताजी, मेरे भाई, ये सब लोग आए और उन्होंने कहा कि भाई तेरा ये बंद कर अब। और उससे पहले, मुझे ये कहने से पहले, वो हज यात्रा करने के लिए दुबई गए थे, मक्का मदीना गए थे सऊदी में। वो जब वहां से आए तो आकर उनको लगा कि ये बस हो गया, इसका अभी बंद कर देना चाहिए। तब वो मुझे आकर कहने लगे कि बंद कर, और मुझे लगा कि अब इनकी बात नहीं, पिताजी की बात को हम नहीं टाल सकते। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार सिर्फ गुरु जी से मिल के आता हूँ, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुदेव से मिलने बेंगलोर गया। तो वहाँ पे ऐसे ही हमेशा की तरह इतनी सारी भीड़, आर्ट ऑफ लिविंग का हर एक बंदा गुरुजी से ही मिलना चाहता है, उनको ही देखना चाहता है। तो इतनी भीड़ में, और एडवांस कोर्स का लास्ट दिन था, तो गुरुजी वीएम में सबको एक एक को ऐसे दर्शन देते हुए घूम रहे थे। और फिर मैं भी गुरुजी के पीछे घूम रहा हूँ। उनसे कुछ कहना था मुझे कि घर वाले ऐसे कह रहे हैं, अब मैं क्या कर, बताइए गुरुजी। ऐसे मैं मन ही मन सोच रहा हूँ और उनके पीछे घूम रहा हूँ। गुरुजी के पास कहाँ समय, गुरुजी तो अपना एक एक को दर्शन देते हुए आगे चल रहे। तो किसी ने कहा कि गुरुजी ये बहुत देर से आपके पीछे घूम रहा है। तो गुरुजी ने कहा अरे हाँ हाँ, आजा आजा, फिरोज आजा। ऐसे गले में लगाया, पास लिया, और तुरंत गुरुजी निकल गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ कहना है आपसे, आप मेरी बात सुनो तो सही, मुझे कुछ कहना है। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं पूछा, इतने 10 सालों में मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा, मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे कुछ कहना है। मन ही मन बस ये सब चल रहा है। गुरुजी सबको दर्शन देते हुए घूम रहे। मुझे पता चला कि गुरुजी यहाँ से वीएम से निकलकर अपने यज्ञशाला में जाने वाले हैं। तो दरवाजा है, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। वहां खड़ा हुआ तो 1 घंटे बाद गुरुजी सबको दर्शन देकर उस दरवाजे की तरफ आए। फिर मुझे देखा और कहा तो फिर से आ गया, चल। फिर ऐसे हाथ हाथ में लिया, और फिर हम वीएम से यज्ञशाला तक गुरुजी और मैं, हम दोनों ही चल रहे। और साइड से ऐसे लाइन लगी हुई लोगों के दर्शन के लिए। गुरुजी और मैं चल रहे हैं। गुरुजी मुझे चलते चलते पूछ रहे हैं कि तुझे मक्का मदीना काबा पता है? मैं कह रहा हूँ हाँ गुरुजी मुझे पता है। अच्छा तुझे ये पता है कि वहाँ काबे का दरवाजा हमेशा बंद होता है? हाँ गुरुजी मुझे पता है। तुझे ये पता है उसकी चाबी किसके पास होती है? तो मैं कह रहा हूँ नहीं गुरुजी मुझे नहीं पता। अरे वहाँ का सऊदी का जो किंग है, वहाँ का जो राजा है, उसके पास उसकी चाबी होती है, तुझे पता है ये? नहीं गुरुजी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ के राजा के पास उसकी चाबी होती है, और वो साल में एक ही बार खुलता है, ये पता है तुझे? मैं कह रहा नहीं गुरुजी मुझे नहीं पता। तो वहाँ का जो राजा है ना, उसकी बेटी अपने आश्रम में आई थी आर्ट ऑफ लिविंग की, और उसने अभी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, और अब वो सऊदी में जाके लोगों को कोर्स सिखाती है दुबई में, तुझे पता है ये? मैं कह रहा नहीं गुरुजी मुझे नहीं पता। तो गुरुजी कहते तुझे ये पता है कि मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ? नहीं गुरुजी मुझे क्यों बता रहे आप? तो फिर गुरुजी कहते थे घर वालों को जाके बता कि सऊदी का जो किंग है उसकी बेटी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है। तब मुझे क्लिक हुआ कि गुरुजी मुझे यही तो पूछना था कि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि मैं ये सब बंद करूं, मैं उनको क्या जवाब दूं? मेरे प्रश्न पूछने के पहले ही गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया। जब मैं घर आया तो घर आने के बाद भी घर वालों का सबका मन परिवर्तित हो गया। तो सब कहने लगे कि सुना है कि तू अच्छा ही काम कर रहे थे, तेरे दोस्त बता रहे थे, और पुनः वो साइड में भी तेरे एक बार फोटो लगी थी, कोर्स की किसी बंदे ने लगा दिए होंगे। तो मेरे पिताजी कह रहे कि दोस्तों ने बताया कि तू अच्छा ही काम कर रहा है, तो ठीक है करता रहे। तो ऐसे ये यही ग्रेस नहीं तो और क्या है? ऐसे थोड़ी ना कहीं हो सकता है, इस ग्रेस के बिना ये हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत बार मुझे अलग अलग अनुभव आए, पर ये अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया 2-3 साल पहले का।